नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रेविटी एजुकेशन की इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम कार्यपत्रक कक्षा 4 का 69 और 70 के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। कार्यपत्रक 69 के बारे में अगर बातचीत करें तो कार्यपत्रक 69 69 के अंदर हमको जो ज्यामितीय आकृतियाँ दे रखी है अपने को जो ज्यामितीय आकृतियां अपने को ग्राफ के अंदर दे रखी है ब्लॉक के हिसाब से, उनका परिमाप अपने को ज्ञात करना है। तो आज का अपन दिनांक लगाते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक है 5 अप्रैल 2021। चलिए, अधिगम के क्षेत्र में अपने को मापन की समझ के अंदर ज्यामिति के बारे में बातचीत करनी है और अधिगम बिंदु के अंदर अपन नेट या ग्राफ जो है पर आकृतियों के परिमाप का अनुमान लगाना एवं गिनकर सही होने की पुष्टि करना, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, परिमाप क्या फाइंड आउट करना है अपने को? परिमाप फाइंड आउट करना है, परिमाप का पता लगाना है। चलिए, पहला ही क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। प्रत्येक वर्गाकार खाने की भुजा 1 सेंटीमीटर है। जो ये वर्गाकार खाना है, इस टाइप से ये ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है, इनकी सभी भुजाएं क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। 1-1 सेंटीमीटर के ऐसे जो है भुजाओं वाले ब्लॉक दिए गए हैं। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप बताइए और अपने को फाइंड आउट करना है परिमाप, है ना। परिमाप के बारे में मैंने बताया था कि परिमाप क्या होता है कि अगर इसी 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक जो है ये बना रखा है, इसका परिमाप पूछ लिया जाए तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे और यहाँ पर इसको वापस ख़त्म करेंगे। तो जहाँ से अपन ने चलना स्टार्ट किया था वहीं पर उसकी आउटर सरफेस या उसका बाहरी पथ जो है उस पर चलकर उसी जगह पर फिर से आने पर जितनी दूरी अपन ने तय की उसे ही उसका परिमाप कहते हैं। तो इसका देखो 1, 2, 3 और 4, तो ये 4 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। कुछ समझ रहे होंगे आप परिमाप के बारे में। पहले में मैंने बताया था एक खेत का उदाहरण लेके का परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी खेत की मेड़ पर चलकर फिर से उसी जगह पर वापस आ जाएं तो जितनी दूरी अपन ने खेत के अंदर चली है या जितनी दूरी अपन ने तय की है उसे ही उसका परिमाप कहेंगे। चलिए चलते हैं अब इसके अ वाले भाग में। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं ताकि सारे ही दिख जाए। अ वाले भाग के अंदर अपन चलते हैं। सबसे पहले एक अच टाइप से बना हुआ दिखाई देगा अपने को, अच टाइप का बना हुआ दिखाई देगा। अपने को इसका परिमाप निकालना है, ज़्यादा नहीं सोचेंगे अपन, ठीक है। यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे। जो सीधी लाइन जितनी लंबी तक है, यानी कि जैसे एक पेन से सीधी लाइन खींची जा रही, वो जितनी लंबी है उनका मैं मान जो है सेंटीमीटर में पहले लिख देता हूँ। उनका मान सेंटीमीटर में मैं पहले लिख देता हूँ ताकि अपने को आसानी रहेगी। उनका मापन मैं एक साथ लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर बातचीत करें, अच की ये वाली लाइन जो है, यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 ब्लॉक आ रहे हैं। तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कितना हो गया? ये 3 सेंटीमीटर हो गया। पहली बात, ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। अब वापस यहाँ पर चलते हैं अपन। ये कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है और यहाँ पर आकर ये खत्म हो जाएगा परिमाप, है ना। तो बस इनको जोड़ लेते हैं। 3 + 1 4, 5 6 7 8, 8 और 3 11, 12 13 14 15 और 1 16। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। ये अपन ने काउंटिंग कर ली है। चलिए अपन ब के बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखो कहा भी गया है परिमाप होगा कितने खाने। अपने को खाने से मतलब नहीं है, अपने को सेंटीमीटर में बताएंगे अपन। तो अपन किस में बताएंगे? सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने काम सेंटीमीटर में ही आना है। अपने काम किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो यहां से मैं बताता हूं 16 सेंटीमीटर कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आएगा। आगे जाके मैंने सेंटीमीटर में क्यों करवाया, ये आगे जाके जब अपन अगले प्रश्न करेंगे तब आपको सीधे से समझ में आ जाएगा कि अपन सेंटीमीटर में क्यों करना चाह रहे हैं बार बार, ठीक है। इसके बारे में भी अपने को जानकारी आगे मिल जाएगी। आगे चलते हैं। यहाँ देखो बी वाले प्रश्न पर
ये 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर है, 2 ब्लॉक आ रहे हैं 2 सेंटीमीटर, ये लंबाई 2 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ से यहाँ तक खाने गिन लो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये ब्लॉक कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर का ये दूरी हो गई। फिर इधर से आएगा ये 1 सेंटीमीटर, फिर इधर से आएगा ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक काउंट करें, यहाँ से यहाँ तक काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब काउंटिंग कर लेते हैं इन सब की, ठीक है। 2 और 5 7 8 9 10, 10 और 6 16, इसका भी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा आगे चल के बातचीत करते हैं अपन, इसके बारे में बातचीत करें तो यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट करेंगे सी वाले में। अच्छा, बी वाले का आंसर यहाँ कॉपी कर सकते हैं अपन। बी वाले का आंसर ये भी 16 सेंटीमीटर आंसर बन रहा है इसका, ठीक है। कितना बन रहा है, 16 सेंटीमीटर आंसर बन रहा है। चलिए परिमाप सी वाले के बारे में बातचीत करें। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, 1 सेंटीमीटर ये वाला, 1 सेंटीमीटर ये वाला, 1 सेंटीमीटर ये वाला, और ये बन रहा है 1 2 और 3, कितना बन रहा है, 3 सेंटीमीटर बन रहा है, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और ये 3 10, और यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा। फिर से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 जितना भी है काउंटिंग कर पूरा के आ जाएगा अपने पास 10। तो ये 10 सेंटीमीटर इसका पूरा का पूरा बन रहा है, 10 सेंटीमीटर का। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब इनके आंसर लिख देता हूं मैं। सी वाले में आया 10 सेंटीमीटर सॉरी। चलिए आगे चलते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं डी वाले के लिए। 1 सेंटीमीटर ये है, यहां से यहां 2 सेंटीमीटर है, 2 ब्लॉक आ रहे हैं क्योंकि ये 1 है, ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 आ रहे हैं ब्लॉक, ये फिर से 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 आएंगे, ये इधर वाला बच गया ना, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है, और ये 2 आ जाएंगे फिर से। चलिए अब कॉपी करना, काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 सेंटीमीटर प्लस 2 3 हो गया, 1 और 2 3, ठीक है। एक ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला कितना हो गया 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अपन वापस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15, एक बार 16 एक बार 15 आया, फिर से काउंटिंग करनी पड़ेगी अपने को। चलिए फिर से काउंटिंग कर लेते हैं। 1 और 2 3, ये वाला 4 5 6 और 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ रहा है, 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। तो ये मैंने लिख दिया द वाले में 16 सेंटीमीटर लिख दिया है। चलिए आगे काउंटिंग करते हैं। यहाँ से काउंटिंग करेंगे। 1, ये भी 1, ये 1, ये भी 1, ये 1, और यहाँ से यहाँ तक अंदर बात करें तो 1 2 3 4, कितने हो गए 4, 4 ब्लॉक आ रहे हैं। ये फिर से 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, और यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, कितना गया 4 ब्लॉक किया गया, ठीक है। काउंटिंग लगाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 10 11 12 13 14, 14 और 4 18, 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब अपने पास रह वाला एकमात्र बचा हुआ है, इसके बारे में भी काउंटिंग लगा लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक काउंट करूँ मैं तो 1 2 3, 3 ब्लॉक पर चले अपन। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 2 और 3, 3 ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर भी 3, फिर इधर भी 3, ठीक है ना। ये सारे 3 3 हैं, तो 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, इसका परिमाप कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है।
अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर अपन ने सभी के परिमाप निकाले हैं। तो यहाँ से देख लिए अपन 16 खाने चलकर आए हैं। कितने? 16 सेंटीमीटर लिखे ना, इसका मतलब 16 खाने अपन चल के उस जगह पर फिर से पहुंचे हैं, तब जाके इसका परिमाप आया है। यहाँ पर भी अपन ने 16 खानों को क्रॉस किया है, या 16 खानों को अपन चलकर उस जगह पर फिर से पहुंचे, इसीलिए 16 सेंटीमीटर या 16 खाने। ठीक है, इसी टाइप से इनके आंसर बने। एक प्रश्न और छोटा सा पूछा गया है, किसी भी बंद आकृति के चारों ओर का माप। ठीक है, अपन ने बातचीत की थी, ये सारी की सारी बंद आकृतियां थी, चारों ओर का परिमाप, यानी कि जहां से शुरू किया फिर से वहीं पर आकर खत्म करना, वो उसका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। यही तो कर रहे थे अपन इतनी देर से। किसी भी बंद, जितनी भी बंद आकृतियां थी उनके बाहरी आउटर सरफेस पर, बाहरी जो सतह है उस पर चलकर फिर से अपन उसी जगह पर पहुंच रहे थे, और वही उसका परिमाप हो जा रहा था। चलिए, कार्यपत्रक 69 यहीं पर समाप्त होता है। कार्यपत्रक 70 के बारे में बातचीत करें अपन। कार्यपत्रक 70 के बारे में बातचीत करें, ये अपन स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 70, आज का दिनांक लगा देते हैं अपन 5 अप्रैल 2021, ये आज का दिनांक लगा दिया है। देखिए, मापन की समझ में ज्यामिति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सरल आकृतियों के नाप देखकर उनका परिमाप ज्ञात करना। अपन ने आपको बता दिया है पहले अपन ने कि किस प्रकार से परिमाप को ज्ञात किया जाता है। अब अपने को काफी सरल लगेगा कि आउटर सरफेस पर अपने को चलना है और परिमाप अपने आप निकलते जाएंगे। जैसे यहाँ से काउंटिंग करते जाइए आप। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यूं चलेंगे और फिर से घूम के यहाँ पर आएंगे, तो 3 + 5 8, 3 + 5 8, यहाँ पर 2 और जोड़ेंगे 10, 13 और 2 13, ये वाली 2 है ना, 2 ये वाली, 13 और 2 15, 15 और 3 18। तो ये क्या हो गया, इनको सबको जोड़ा तो 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। यहाँ से फिर से यहाँ तक पहुँचने में अपने को 18 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। हो गया इसका परिमाप। सेकंड इसी टाइप से चलेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं अपन, यूं घूम के पूरी इस आउटर सरफेस को घूमते हुए फिर से यहीं पर आकर रुकना है अपने को। तो ये तो हो गया 6, ये हो गया 5, दोनों को जोड़ो, 6 और 5 11, यहाँ से जोड़ लीजिए, 6 + 5 ये हो गया। फिर ये वाली वापस 5, ये +5, फिर ये वाली 6 + 6, इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22। तो ये 22 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ गया। यहाँ पर कॉपी कर देते हैं 22 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं फिर से तीसरे वाले प्रश्न पर, इस पर चलते हैं। तीसरे वाले प्रश्न पर थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, थर्ड वाले प्रश्न पर बातचीत करें। ये थर्ड वाला प्रश्न है। ठीक है, फिर से यहाँ से चलना है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और फिर से घूम फिर के यहाँ पर आकर ही खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो ये एक तो है 3 सेंटीमीटर, ये वाला, ये 3 सेंटीमीटर मैंने कॉपी कर लिया, प्लस इधर वाला ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 5 सेंटीमीटर की कॉपी मैंने कर ली दूरी। फिर ये यहाँ से फिर से इधर आया 6 सेंटीमीटर की दूरी ये है, तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी अपन ने तय कर ली। तो काउंट करो, 3 + 5 8, 8 और 6 14 सेंटीमीटर की दूरी टोटल तय हो गई है। चलिए प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें। नीचे कुछ आकृतियों के परिमाप दिए गए हैं। एक और की लंबाई नहीं दी गई है, लंबाई का पता लगाकर नीचे लिखिए। ठीक है, लंबाई का पता लगाना है, अपने को परिमाप दिया गया है। चलिए, अपन बातचीत कर रहे थे यहाँ पर परिमाप के बारे में कि एक और की लंबाई अपने को नहीं दी गई है। अगर आकृतियां ऐसी है, जैसे यहाँ देखो ये आकृति है, अब मान लें इसकी ये वाली और ये वाली लंबाई नहीं दी गई है, ये वाली दे दी 2 और ये वाली दे दी 2 और ये दोनों ही नहीं दी है, तो 2 + 2 तो ये तो हो गया 4। परिमाप दे दिया इसका, कितना दे दिया अपने को, 10 दे दिया। ठीक है, परिमाप कितना दिया इसका, 10 दे दिया। परिमाप पेरीमीटर जो है इसका 10 दे दिया गया। ठीक है, 4 प्लस ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई 2 हो रही है, मान लें इसको x और x मान लें, तो ये क्या हो गया 2x हो गया। अब इसका मान कितना आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ से 2x का मान निकालेंगे तो 2x का मान कितना आ जाएगा अपने पास, 2x का मान आ जाएगा 4 को इससे 10 से माइनस करेंगे तो 6। अब इस 6 में 2 का भाग लगा दीजिए 3, यानी कि जो भी अपन घटाने के बाद जो अपने को दी गई है उस संख्या को घटाएंगे, घटाने के बाद जो मान आएगा उसको आधा करना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, जो दे रखी है उन सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, जो भी दी गई है उन सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, परिमाप अपने को दिया गया है कितना है 20 है। यहाँ से मैं बात करता हूँ, इधर से काउंट करें, ये 3 सेंटीमीटर है, यहाँ नहीं दी गई है, यहाँ नहीं दी, ये दी गई है वापस 3, 3 और 3 कितना हो गया 6 और 2 नहीं दी गई, तो मैं 6 मेरे को मिल गई, तो मैं इस 6 को माइनस कर लेता हूँ यहाँ से 20 में से।
ठीक है, 3 ये दे रखी है, 3 ये दे रखी है। एक समान ही आकृति, जितनी ये लंबाई होगी उतनी ही ये लंबाई होगी। लंबाई इनकी समान है क्योंकि ये आयत है। क्या है ये? आयत है, तो इनकी लंबाई आपस में समान होगी। फॉर्मूला भी है इसको करने का, पर अपन सीधे तरीके से करता हूँ, सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ से काउंट किया इसको 3, ये काउंट किया यहाँ से 3, 6 हो गए। तो दोनों को मिलाया तो 6 हो गए। इस 20 में से 6 माइनस किए तो कितना गया? 14। अब ये 14 जो है इसमें भी है और इसमें भी है और दोनों ही बराबर हैं, तो क्या करो? 14 में 2 का भाग लगा दो। ठीक है, 2 का भाग लगा दो। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आते हैं? 7 बार। तो ये भी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया है। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या कहा। जो भी अपने को लंबाई दी गई है, अगर आकृति ऐसी है कि उसके आमने सामने की लंबाई बराबर है, अगर आकृति ऐसी है कि उसके आमने सामने की लंबाई बराबर है, तो जितना मान दिया गया है उन सबको जोड़ लीजिए और परिमाप में से घटा दीजिए। घटाने के बाद अगर दोनों ही मान अपने को निकालने हैं, एक जैसे हैं, तो 2 का भाग लगा दीजिए। अगर 3 आकृतियां होती, तीनों एक जैसी होती, तो 3 का भाग लगा देते परिमाप में। अगर चारों भुजाएं है ना, आकृति नहीं, चारों भुजाएं एक समान होती, तो अपन क्या करते? परिमाप में 4 का भाग लगा देते। तो जितनी समान भुजाएं हैं उतनी का भाग लगा देना। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे में देखो, ये देखो अपने को दे रखी है यहां से यहां तक अपन काउंटिंग करें, ये नहीं दी, ये दे दी है, ये नहीं दी, ये दे दी है, तो ये 7 और 7 दे रखी है अपने को, टोटल हो गई 14 तो अपने को दे रखी है। ठीक है, तो इस 22 में से 14 को मैं माइनस कर लेता हूं। 22 में से 14 को मैं अगर माइनस करूं, परिमाप इसका 22 दिया है, 14 को माइनस करूं, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया। कितना बच गया? 8। 1 में से गया 0, 8 सेंटीमीटर बच गई। अब एक समान भुजाएं कितनी है? ये एक ये है और एक ये है, दोनों का ही मान निकालना है। तो 8 में भाग लगा दीजिए आप 2 का। 8 में 2 का भाग लगाऊं, यानी कि 2 का पहाड़ा बोलो, कितनी बार में 8 आएंगे? 2 चौका 8। तो ये 4 सेंटीमीटर ये वाली हो गई और 4 सेंटीमीटर ही ये वाली हो गई। ये इस प्रश्न का आंसर बन गया। आ गया समझ में या नहीं है? आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं ये त्रिभुज के अंदर, ये तो थे आयत, इनका फॉर्मूला परिमाप का होता है 2 × L + B = P। ये P जो है ये परिमाप है। ठीक है, ये दिया है, मैंने सीधा डायरेक्ट करने का तरीका बता दिया आपको। ठीक है, चलिए यहां देखिए, यहां पर भी यही होगा कि ये जो त्रिभुज दिए गए हैं अपने को, त्रिभुज में जितनी भुजा दी गई है उन सबको, जिसका मान दिया गया है उन सबको तो जोड़ लीजिए और परिमाप से घटा लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये है 6, ये नहीं दी गई है, और ये है 8। 6 और 8 को जोड़ा अपन ने, तो 6 और 8 को जोड़ते क्या आएगा? 6 + 8 कितना आ गया? 14। ये तो आ गया 14 सेंटीमीटर। अब परिमाप कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर तो इनका आ गया। परिमाप दिया है 21, सॉरी ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर लो, हम है ना, मीटर में है। 21 में से 14 को माइनस कर लेते हैं। ये 14 को माइनस कर लिया, 21 में से 14 को माइनस किया, 11 में से 4 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0। तो ये कितना आया? 7 मीटर। 0,7 या 7 मीटर इसका मान आ गया इस भुजा का। यही तो था, मैंने कहा था आपको कि जितना दे रखा है उन सबको तो जोड़ लीजिए और एक का नहीं दे रखा है तो उसको जोड़े हुए को परिमाप में से घटाएंगे तो उस एक का आ जाएगा। अगर ऐसी आकृति है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं, 2 भुजाएं समान हैं और दोनों का नहीं दिया है तो 2 का भाग लगा देना उसमें। अगर ऐसी आकृति है जिसमें 3 है भुजाएं, 3 भुजाएं समान हैं तो परिमाप में 3 का भाग लगा देना। ऐसी आकृति है जिसमें 4 भुजाएं हैं, चारों का ही नहीं दिया है, परिमाप दिया है और चारों ही भुजाएं समान हैं तो परिमाप में 4 का भाग लगा देना, भुजा आ जाएगी। यहां से बातचीत करते हैं, यहां से काउंट करो। 5 प्लस इस वाले के बारे में हो गया, ये है 4, ये भी हो गई, ये है फिर से 4, ये भी हो गई, ये है 5, ठीक है, प्लस करके लिख दिया मैंने 5। ये नहीं दे रखी है तो इसको निकालना है, इन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो ये तो हो गया 18 मीटर, ठीक है। अब ये वाली निकालनी है तो यहाँ पर ये कितनी है, 24 में से 18 को माइनस कर लीजिए। 18 को माइनस करते हैं, 14 में से 8 माइनस किए तो 6, 1 में से 1 गया 0, तो ये कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई। और इसी प्रकार से अपना कार्यपत्रक 70 यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अपन ने भिन्न भिन्न आकृतियों का परिमाप किस प्रकार से निकालते हैं उनके बारे में सीख लिया है। उन आकृतियों में किसी भुजा का या सम्मुख भुजा या आमने सामने वाली दो भुजाएं जो समान हैं उनका अपने को माप नहीं दिए गए हैं तो अपन परिमाप में से माइनस करके उसका आधा करके उनका भुजाओं का माप निकाल सकते हैं,
ठीक है, यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।